जानता हूं। और 2001 से तेलंगाना का विषय उठ रहा है। 2001 में मैं आपको याद दिला दूं कि 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और देश में एनडीए की सरकार थी। उस वक्त आपको इतना अगर ये सही विषय लग रहा था, तेलंगाना की मांग जायज लग रही थी, तो आपने अपनी सरकार के दौरान बाकी के 3 सालों में क्यों नहीं पास कर दिया इस बिल को? उस टाइम आप देखोगे 3 राज्य पास कर दिए थे, अभी एकदम सारे बहुत से राज्यों चौथा क्यों नहीं किया? चौथा नहीं किया, कुछ वजह रही होंगी उसकी, नहीं समझ में आया। ऐसे ही उनकी भी बहुत सारी वजह है, उनकी वजह आपको गलत लग रही है। आखिरी में कांग्रेस तो छोते रहती है, 5 साल तक 10 साल सरकार रही मनमोहन सिंह की फेल सरकार, और बिल्कुल ये लास्ट टाइम के अंदर जब बिल्कुल हाथ से निकल गया मामला, इतना माहौल खराब करके लोगों के दिलों में दूरियां बटा। जयवीर शेरगिल आपका जवाब देना चाह रहे हैं। जयवीर, देखिए, बीजेपी की पुरानी आदत रही है कहना कुछ करना कुछ। अगर अभी इन्होंने पार्लियामेंट लोकसभा में तेलंगाना बिल को सपोर्ट किया है, और आज ये बातें कर रहे हैं। दूसरा, अनेक चिट्ठियां हैं बीजेपी स्टेट यूनिट से आज रिकॉर्ड पे, 2001, 2002, 2003 हर साल जहां बीजेपी स्टेट यूनिट लिख रहा है सेंट्रल लीडरशिप को अपनी कि तेलंगाना बनना चाहिए। तो पहले तो ये अपना स्टैंड क्लियर कर ले कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। एक दूसरा, ये कहना कि तेलंगाना बन गया है तो छत्तीसगढ़ ठीक बना था, झारखंड ठीक बना था, उत्तराखंड बना था, राज्य एक समान नहीं था। हर राज्य की अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। तेलंगाना बन गया है तो आगे जाके और स्टेट्स बन गए, वो एक स्पेकुलेटिव बात होगी और बहुत जल्दी होगा ठीक है बारे में टिप्पणी करना। ये बात एक और बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ गए, एन रामाराव जी हैं, बीजेपी नेता है, फोन लाइन पर है। रामाराव जी, स्वागत है आपका। संपर्क टूट गया उनसे। सोहेल, बात दरअसल ये है कि क्यों इस तर्क में क्या बुराई है कि आप अगली सरकार के ऊपर ये मत्थे पर ये मुश्किल काम ना चला जाए, आंध्र प्रदेश का बंटवारा आपके सर पे ना आ जाए, आप मान के चल रहे हैं हमारी अगली सरकार आ रही है। मुश्किल काम नहीं है, मोदी जी ने बोला है आंध्र का अपना रोल है, तेलंगाना का अपना रोल है। तेलंगाना के अंदर ये निजाम के टाइम से ही 60 साल से इसका आंदोलन चल रहा था। आप कैसे करते जो नाराजगी नहीं होती, आप क्या कर देते इसमें? हम इतना जो दिलों में जो दूरियां बढ़ी हैं, इतना जो ड्रामा किया है, ये हल्ला करने की जरूरत थी ही नहीं। ये मिल बैठ के सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कांग्रेस किसी भी समस्या को तिल को ताड़ बना के उसको इतना बड़ा करके ये दिखाती कि जैसे हमने बहुत बड़ा काम किया है। वो अपने घोटालों का, अपने भ्रष्टाचार का ध्यान बटाने के लिए मैं आप बताना चाह रहा हूं आपको। तो ये जो जब माहौल खराब होता है तो इससे लोगों का ध्यान भटक के दूसरी तरफ चीजों में आता है, तो उससे वो अपने घोटालों से अपनी जो वो अलग विषय है, वो विषय अलग जुड़ा हुआ है। उस पर्दे के पीछे राजनीति वही विषय होता है, उससे ध्यान बटाने के लिए पब्लिक का ये चीजें करती है और करती है। बहुत जल्दी से बोलिए ताकि हम अगली डिबेट पर जाएं। जयवीर, राजेंद्र जी ये कह रहे हैं, खुद मान रहे 60 साल से चल रहा है, ये भी सत्ता में थे, ये भी शासन थे। आज जब कांग्रेस पॉलिटिकल विल दिखा के एक इतनी पुरानी डिमांड को पूरा किया और आज इनको बधाई देने के अलावा आज ये पॉलिटिकल गेम चला रहे हैं। उसमें बांटने की कोशिश करी है, उसने डेवलपमेंट नहीं किया, इसलिए जगह। अरे जनाब, आप भी तो पावर में थे 99 से 2004 तक, जब आपको पार्टी। तेलंगाना के लोग इतना आंदोलन नहीं करते। तेलंगाना के अंदर पानी की प्रॉब्लम रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। हैदराबाद खाली मेन सिटी होने के बाद आसपास का तेलंगाना पिछड़ा है। मैं पूरा तेलंगाना, पूरा आंध्रा घुमा हूं लगभग इंडिया, आप जाके देखिए। और उसका खाली रायलसीमा के पॉलिटिक्स चल रही थी आंध्र की, वो भी रायलसीमा के लोग ही कर रहे थे। हम रायलसीमा के लोगों से विरोधी नहीं है, वो भी देश के, हिंदुस्तान के हिस्से हैं और तेलंगाना के लोग भी हैं। उनकी ये जायज मांग थी, ये पूरी हुई, लेकिन ये जिस तरह से हुई ये बहुत दुखद है। एन रामचंद्र राव, नेता बीजेपी, फोन लाइन पर हैं। रामचंद्र राव, कांग्रेस का एक बार फिर से आप पर आरोप है कि सारे आरोप आप सरकार पे करते हैं, आपका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है। मैंने अभी जो लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में जो भी हुआ है उसमें थोड़े जो संशोधन करने थे, जो सीमांध्र की जो पैकेजेस की जो जरूरत थी जोड़ने के लिए थोड़ा समय मांगा गया था। और उसमें जो हमारी कोशिश की गई थी वेंकैया नायडू की तरफ से, और वेंकैया नायडू जी जो है थोड़ा प्रधानमंत्री से भी बातचीत की होगी और किस प्रकार से इस समस्या का जो सीमांध्र में जो विरोध हो रहा है उनको किस तरह से पैकेज देकर उन्हें संतुष्ट किया जाए, इस तरह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए उसे आज रोका गया था। और मैं मानता हूँ कि कल मेरे ख्याल से बढ़ाकर बढ़ेगी
कोई ये वहाँ पे स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच रही है। रामचंद्र जौहर जी, दोबारा हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुहेल, एक आखिरी बात का आप उत्तर दें, क्या ये सच नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी इस बिल पर इस तरह से समर्थन दिए जाने से नाराज हैं? आडवाणी जिस तरह का जो कांग्रेस ने इसको माहौल बना दिया, तो इसमें एक जो भी कोई विचारक आदमी होगा, अच्छा आदमी, उससे नाराज होगा कि इस छोटे सी मुद्दे को तिल के ताड़ बना दिया। इतना हल्ला करने की, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से ये काम हो सकता था। आगे भी देश में राज्य अलग हुए और आगे भी होंगे, ये तो है नहीं कि फाइनल तेलंगाना के बाद देश में कोई स्टेट बनेगा नहीं। डेवलपमेंट के लिए छोटे स्टेट होना जरूरी है किसी भी स्टेट में। बोलिए बोलिए जयवीर। लेकिन ये जो जिस तरह के कांग्रेस ने इसको मुझे खराब करने की कोशिश करी है, बहुत गलत तरीका। मुझे हैरानी है और हैरानी है इस बात की, जहां तेलंगाना के लोगों की इतनी जानें चली गई हैं, वहां इन्होंने उनको एक छोटा सा मुद्दा कह रहे हैं। ये एक आसान काम नहीं था, छोटा सा मुद्दा नहीं है। इसमें मुद्दे को आपने इतना बढ़ा दिया, 3 राज्य और ये कह रहे हैं छोटा सा मुद्दा और आसानी से। ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कंसल्टेटिव प्रोसेस से और एक डेमोक्रेटिक कभी और इस्तीफा दे रहे हैं, कभी मिर्च पाउडर ला रहे हैं, कभी मारपीट कर रहे हैं। के मुद्दे को मतलब है क्या? इनको निकालना चाहिए ना, कंट्रोल में नहीं है। दूसरों पे आप इल्जाम लगाते हैं। आप तमाम लोगों ने बात की है, आप तमाम लोगों ने हंगामे की बात की है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो 2 विधानसभाओं के अंदर जो ड्रामा आज हुआ है वो भी दर्शकों के सामने रखेंगे। कोई कपड़े निकाल रहा है, कोई किसी अलग तरीके से विरोध दर्ज कर रहा है, जो कि कतई जायज नहीं कहा जा सकता इस डेमोक्रेसी में, जिसके दावे को हम करते हैं, जिसका डंका हम पीटते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद RG Group presents RG Residency, first landscape podium concept in Noida. No traffic, no pollution, no noise. Watch your kids play safe.